बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने जो है ना वो एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 के लिए जो है ना वो पहले 4 क्वेश्चन जो है ना वो किए थे। तो उसके पहले जो क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट जो है ना वो भी पढ़े हुए थे, उनमें से वो दोनों मैं करने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं इसके साथ ही कर दूँगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ज़रा इसको देखें। ये क्वेश्चन है x+3 ओवर x+4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इज़ इक्वल टू 1। क्वेश्चन को एक बार फिर लिखा। अब एलसीएम आपको पता है कि एलसीएम जो है वो, वैसे तो एलसीएम की 2 से 3 किस्में हैं, लेकिन चलो इस वक्त यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है वो आपको बेहतर तरीके से पता ही है क्रॉस में। तो ये x को जब x+3 से मल्टीप्लाइंग किया तो फ़िलहाल दोनों को लिख दिया, अभी मल्टीप्लाइंग नहीं किया हमने। इसी तरह से x+4 को x माइनस 5 के साथ भी मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिख दिया, और डिवाइड में भी x और x+4 को इकट्ठा लिख दिया। अब x को जब x से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो x² हो जाएगा। इसी तरह से x को जब 3 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 3x हो जाएगा। अगले जो हिस्सा है उसमें x को x से करेंगे x², फिर x को 4 से किया तो 4x प्लस का, -5 को जब x से किया जाएगा तो -5x हो जाएगा, और -5 को जब 4 से किया तो माइनस का 20 आ गया। ठीक है, ब्रैकेट क्यों लगाई है? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। और जो डिवाइड था x इंटू एक्स प्लस 4 उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाइंग हो गया। अब x² प्लस 3x माइनस ये -5x में से 4x जो है वो निकाल दिए तो माइनस का x बचा -20, और उस तरफ x को x से मल्टीप्लाइंग किया तो x², x को 4 से किया तो 4x। ब्रैकेट ओपन की, बाहर माइनस था, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो साइन देखें चेंज हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखें तो x² माइनस का और x² प्लस का ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, 3x और x 4x हो गया प्लस 20। उस तरफ से दोनों वैल्यूज़ प्लस की थी, इधर आके दोनों ही माइनस की हो चुकी हैं। ठीक है, अब देखिए माइनस x² आ गया, और ये 4x और 4x भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं, इनको भी आपने आपस में कैंसिल कर देना है। तो आपके पास बचा -x² प्लस 20। ठीक है, अब पहली रकम के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, वैसे तो ये भी आंसर है, लेकिन चले आप माइनस कॉमन निकाल लें। इक्वल 0 होने की सूरत में जो माइनस कॉमन निकलता है वो इग्नोर हो जाता है। ठीक है, तो ये माइनस का x² था प्लस का हो गया, और प्लस का 20 था माइनस का, और यही आपका आंसर है। और आपको पता है कि ये कौन सी इक्वेशन है? प्योर। ठीक है बच्चों, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अगर आप देखें तो उसमें भी तकरीबन ऐसा ही है, इस क्वेश्चन थोड़ा उन्होंने बढ़ा दिया। x+1 ओवर x+2, x+2 ओवर x+3 इज़ इक्वल टू 25 ओवर 12। क्वेश्चन को दूसरी बार लिखा, मल्टीप्लाइंग किया तो x+1 और x+3 को आपस में मल्टीप्लाइंग कर दिया, अभी सिर्फ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिखा है। ठीक है, लेकिन x+2 जो है क्रॉस में देखा तो ये दोनों बिल्कुल एक थे, इसलिए इसको होल का स्क्वायर बना दिया, और डिवाइड में x+2 और x+3 को फ़िलहाल इकट्ठा लिख दिया है मल्टीप्लाइंग फॉर्म में। उस तरफ वैल्यू वैसे की वैसे ही। अब यहाँ पर x को x से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो x², x को 3 से करेंगे तो 3x, 1 को x से करेंगे तो 1x, और 1 को 3 से करेंगे तो 3। ठीक है बच्चों, और ये आपको पता है +b का होल स्क्वायर लग रहा है, x² प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2x2। डिवाइड में देखें, x को x से मल्टीप्लाइंग किया x², x को 3 से किया 3x, 2 को x से किया 2x, और 2 को 3 से किया तो 6। अच्छा जी, अब ये देखें x² प्लस का और ये x² प्लस का 2x² हो गया, और इसके अलावा आप गौर करें प्लस का 3x प्लस का 1x और प्लस का 4x, तो टोटल प्लस के कितने हो गए? 8x हो गए, और कांस्टेंट की सूरत में 3 और ये 2 2 ज़ा 4 7। डिवाइड में ये 3 और 2 5x हो चुके हैं,
बाकी वैसे के वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर जो सिचुएशन हो चुकी है इसमें आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। 12 जो डिवाइड था वो इधर आके ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाइंग कर दिया जाएगा, और ये जो डिवाइड की रकम है इसको उठा के 25 के साथ मल्टीप्लाइंग कर दिया जाएगा, ठीक है। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाइंग करेंगे 24x² हो जाएगा। 12 को 8 से किया तो 96, 12 को 7 से किया तो 84, 25 को x² से किया तो 25x² हो गया, 25 को 5 से किया तो 125 हो गया, और 25 को 6 से किया तो 150 हो गया, ठीक है बच्चों। अब वही बात कि 25x² बड़ी वैल्यू है तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि सारी वैल्यू उधर ले जाएं, लेकिन अगर कोई बच्चा सारी वैल्यू इस तरफ भी ले आता है ना, राइट की तरफ से लेफ़्ट की तरफ ले आता है, तो तब भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस साइन माइनस आ जाएगा तो 1 पे कॉमन लिया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। फ़िलहाल हम उधर लेके जा रहे हैं, तो प्लस का 24x² था उधर जाके माइनस का हो गया, माइनस का 96x हो गया, माइनस का 84 हो गया। अब आपको पता है 25x² में से 24x² माइनस करेंगे तो सिर्फ सिंगल x² बचेगा। 125 में से 96x माइनस करेंगे तो 29x, और इसी तरह से 150 में से 84 माइनस करेंगे तो 66। तो ये बिल्कुल आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आ चुकी है, और चूंकि उसने राइट करने का कहा था बच्चों, तो ये आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। इसके साथ ही हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसका दूसरा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ज़रा उसको भी तवज्जो से देखें। वैसे वो इसकी निस्बत कुछ इजी क्वेश्चंस हैं। फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन आपने 9th में भी सीखी थी, काफ़ी इजी होती है। फैक्टराइजेशन के टोटल आपको पता है कि फैक्टराइजेशन तो बड़ा वसी सब्जेक्ट है, लेकिन फैक्टराइजेशन में ना एक चीज़ होती है मिड टर्म ब्रेकिंग, जिसको अक्सर टीचर सेंटर ब्रेक करना भी कहते हैं, कुछ टीचर मिड टर्म ब्रेकिंग कहते हैं। तो सेंटर की वैल्यू को इस तरह ब्रेक किया जाए कि उसके 2 हिस्से बन जाएं, यानी कि टोटल अगर आप देखें तो 3 वैल्यूज़ होती हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग करने के लिए वो 4 बना दी जाती हैं, सेंटर को ब्रेक किया जाता है अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों। अब ज़रा आप देखें तो मिड टर्म ब्रेकिंग जो है वो 4 किस्म की होती है, वो मैं उसके लिए फिर एक अलग वीडियो बना दूँगा। उसके लिए आपको जो है ना प्लस माइनस के जो अक्सर बच्चे साइन में प्रॉब्लम करते हैं, उसकी मदद से फिर आपको ज़रा ना समझ आ जाएगी। फ़िलहाल वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 ही करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखें पहला क्वेश्चन है x² माइनस x माइनस 20। तो इसमें हमने ये देखना है कि पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाइंग किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, -20x², -20x² आ रहा है जी। अब हमने ये देखना होता है कि 20 जो है वो किस किस टेबल पर आ सकता है। 20 जो है वो 5 4 20 भी होता है, ठीक है बच्चों, और 10 2 20 भी होता है। इसके अलावा 20 अपने टेबल पे आता है और उसकी हमें ख़ास ज़रूरत नहीं है। हमें वो वैल्यू चाहिए जो प्लस करें या माइनस करें तो सेंटर की वैल्यू आए। इस वक्त सेंटर में अगर आप गौर करें तो हमारे पास कोएफिशिएंट 1 है, क्योंकि x के साथ कुछ भी नहीं है ना, तो जहाँ कुछ ना हो आपको पता है वहाँ पे 1 वैल्यू होती है। कोएफिशिएंट 1 है, तो अगर मैं नीचे वाले को देखता हूँ कि 10 में से 2 माइनस करूँ तो 8, प्लस करूँ तो 12, तो ये तो किसी सूरत में भी हमारे काम नहीं है आ रहा। लेकिन हाँ 5 4 20 जो है ना वो हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि 5 में से 4 माइनस करता हूँ तो 1 बचता है, और फिर इसी तरह से 5 4 का ही हमने जो है ना वो पेयर जो है ना वो लिख लिया। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि साइन किस तरह से रखे जाएंगे, तो ये बात आप अपने ज़हन में रख लें। अगर सेंटर का साइन माइनस होगा ना बच्चों, तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है ना उसको आपने माइनस का साइन दे देना है। 5 बड़ी वैल्यू है तो 5 को आपने माइनस का साइन दे दिया, और 4 को आपने प्लस का साइन दे दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों माइनस हों तो पहला माइनस आएगा और दूसरा प्लस आएगा। इस चीज़ को अगर आप जहन में रख लें तो ये आप एक अभी भी सीख गए हैं। जो मैंने कहा था मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो मैंने कहा चलो यहाँ पर भी आपको हल्का सा बता ही देता हूँ। अगर दोनों माइनस हों तो पहली वैल्यू बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन आएगा, चूँकि ऊपर माइनस था ना, और छोटी वाली के साथ प्लस का साइन आएगा। 3 वैल्यूज़ थी, हमने उनको 4 बना लिया। अब इससे आगे आपको पता है कि पहली दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा होगा, जो कि निकलना चाहिए। तो हमने देखा कि पहले दोनों में से x कॉमन निकल रहा है। x कॉमन निकाल लिया तो बाकी ब्रैकेट में बचा, इधर से एक x बचा और इधर से 5 बचा, x माइनस 5। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 20 को हम ब्रेक कर सकते हैं ना 4 5 आप, तो यहाँ से फिर 4 कॉमन निकल रहा है।
तो 4 को हमने कॉमन निकाल लिया, तो इधर भी x माइनस 5 बचा। और यहाँ पर ये बात ज़हन में रखनी है आपने कि ये जो ब्रैकेट्स होती हैं ना, ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रही तो फिर आपकी फैक्टराइजेशन में गलती पाई जाती है। अब x माइनस 5 दोनों तरफ मौजूद है, इसको हमने 1 टाइम कॉमन निकाल लिया, तो नॉन कॉमन में क्या आएगा, x प्लस 4, दोनों क्या हो गए, इक्वल टू 0। x माइनस 5 को अलग इक्वल टू 0 कर लिया, x प्लस 4 को अलग इक्वल टू 0 कर लिया। x माइनस 5 में से माइनस 5 उधर जाके प्लस का 5 हो गया, और x प्लस 4 में से प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4 हो गया। ठीक है बच्चों, और ये -4 और 5 ये आपका सोल्यूशन सेट बन गया है। इसका पहला क्वेश्चन था और मेरा ख्याल है कि इजी भी था। अब मैं देखता हूँ कि अगला क्वेश्चन जो है वो कैसा है। मुझे लग रहा है कि वो भी इजी ही होगा। देखें ज़रा इसको गौर से। 3y² इज़ इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। y को अंदर मल्टीप्लाइंग कर देंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, y को y से मल्टीप्लाइंग किया तो ये देखिए क्वेश्चन को दूसरी दफ़ा लिख लिया, और y को y से मल्टीप्लाइंग किया तो y², y को 5 से किया तो 5y। दोनों वैल्यूज़ उठा के उस तरफ ले जाएं। प्लस का y² था उधर जाके माइनस का हो गया, प्लस का माइनस का 5y था उधर जाके प्लस का 5y हो गया। 3y² में से y² निकला तो 2y² बचा प्लस 5y। अब दोनों में से अगर आप देखें तो सिर्फ y कॉमन निकल रहा है। ठीक है बच्चों, और ब्रैकेट में क्या आएगा, 2y प्लस 5। y को अलग इक्वल टू 0 कर दिया तो यही हमारा एक आंसर बन चुका। 2y प्लस 5 को जब अलग इक्वल टू 0 किया तो प्लस का 5 आपको पता उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइंग उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 0 और -5/2 सोल्यूशन सेट। ये भी आपका दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर है। हाँ, यहाँ पर भी मैंने आपको बताता चलूँ कि कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को भी ना एज ए टीचर, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3y² इज़ इक्वल टू y माइनस 5, तो वो अगर दोनों तरफ y से डिवाइड करेंगे ना तो बच्चों फिर वो 2 आंसर नहीं आएंगे। ये मैं बात आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। फिर 2 आंसर नहीं आएंगे। फिर देख लें आपके सामने है y माइनस 5, तो ये तो अब सिंगल आंसर आएगा। तो इस तरह नहीं करना है इसको। ठीक है बच्चों, ये इस तरह इसको नहीं करना, ये ऐसे ही करना है ताकि इसके 2 आंसर आएँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर 2 ही आते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका कि वो कैसा है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x²। अब क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिख लिया। अब 17x² चूँकि हम चाहते हैं कि पहली रकम ना प्लस की हो, तो हम फिर 17x² को उधर ही रहने देते हैं, इन दोनों को उठा के उधर ले जाते हैं ताकि इधर ही 0 रह जाए। -32x था उधर जाके प्लस का 32 हो गया, और प्लस का 4 था उधर जाके माइनस का 4 हो गया। बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब 0 इधर हो या इधर हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने इसको 0 को राइट हैंड साइड पे ही लिख दिया, लेफ़्ट पे अपना क्वेश्चन कर लिया। अब हम देखेंगे कि 17 को 4 से मल्टीप्लाइंग करें तो क्या आता है। तो बच्चों ये तो 68x² आ रहा है, और वो भी माइनस का 68x²। तो 68 जो है ना, एक तो 17 के टेबल पे आता है, फिर 17 को ही डबल करें तो 34 के टेबल पे आता है। तो 34 2 68, और यही हमारे लिए बेहतरीन बी है। क्यों? क्योंकि 34 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 32 सेंटर में पड़ा है, तो वो हमें मिल रहा है। अब यहाँ पर भी देख लें, अगर सेंटर प्लस है, लास्ट माइनस है, तो फिर आप बड़ी वैल्यू को प्लस का साइन देंगे। ठीक है, जो साइन यहाँ पर होगा बड़ी वैल्यू को वही साइन दिया जाएगा। इस सूरत में कि अगर साइन डिफरेंट हो तो यहाँ साइन दोनों माइनस हो। अच्छा, हमने बड़ी वैल्यू को प्लस का साइन दे दिया, और बड़ी वैल्यू क्या थी 34, तो 2 को हमने इसका उलट साइन यानी कि माइनस साइन दे दिया। अब आप देखें 34 में से 2 निकालें तो 32 बच रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक चीज़ और भी आप गौर कर सकते हैं, पहली और आखिरी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाइंग किया तो -68x² आ रहा है। अब ज़रा अगर आप सेंटर वालियों को भी करेंगे ना दोनों को, तो यही आ रहा है, मल्टीप्लाइंग करके देखेंगे तो यही आ रहा है, देखें। और अगर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ऊपर वाली सिंगल वैल्यू भी आ रही है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की सूरत में ऊपर वाली वैल्यू आनी चाहिए, और मल्टीप्लाइंग करने की सूरत में वही जो साइडों के साथ आया
तो फिर आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक होती है। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि 17 2 ज़ा 34 होता है तो इसका मतलब 17x कॉमन निकल सकता है। इधर से एक x बचेगा और इधर से 2 बचेगा, क्योंकि 17 2 ज़ा 34 होता है। तो ये x+2 आ गया। इधर दोनों से, क्योंकि ये 2 2 ज़ा 4 है, तो फिर दोनों से 2 कॉमन निकल रहा है, आ गया। सेंटर का साइन अगर माइनस हो ना तो अगला चेंज कर देना है। अगला देखें माइनस है तो हमने उसको प्लस कर देना है, क्योंकि माइनस भी एक किस्म का कॉमन निकल चुका है। अब हमने देखा कि दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है, तो इसको कॉमन निकाल लिया। अनकॉमन में क्या आएगा, 17x - 2, x+2 को अलग इक्वल 0 कर लिया, 17x - 2 को अलग इक्वल 0 कर लिया, तो प्लस का 2 उधर जाके माइनस, और ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस, और 17 आ गया डिवाइड में। तो -2 और 2/17 ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहा हूँ, और ये चारों सवाल जो हैं इसको मिला के इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अक्सर जो है ना वो क्वेश्चंस आ भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें तो वो है जी x² - 11x = 152। ये भी उसने स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं दी हुई, इसको बनाना पड़ेगा। तो हमने इसको एक दफ़ा लिख लिया सवाल को, प्लस का 152 था, उधर जाके माइनस का 152 हो गया। अब यहाँ पर देखें कि पहले और आखिरी को मल्टीप्लाइंग करें तो -152x² आ रहा है। ठीक है बच्चों, सेंटर में हमें 11 चाहिए, तो अगर आप कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो इसका भी एक तरीका है, लेकिन फ़िलहाल 19 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 152 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और 19 में से 8 माइनस करेंगे तो 11 भी आ रहा है, देख लें। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि साइन का दोनों माइनस हैं, सेंटर का भी और लास्ट का भी, दोनों साइन माइनस हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बड़ी वाली वैल्यू को फिर यही वाला साइन जो सेंटर में होता है वही दे दिया जाता है। बड़ी वाली वैल्यू को माइनस का साइन दे दिया, और 8 को फिर उसका उलट साइन यानी कि प्लस का साइन दे दिया। और अब पहले और दूसरे से कॉमन क्या निकल रहा है, x - 19 ब्रैकेट में आ गया। इधर यहाँ पे अगर आप देखें तो 8 × 19 ही तो 152 है, तो फिर दूसरे में से 8 कॉमन निकल रहा है, तो x - 19 जो है वो दूसरी ब्रैकेट में भी आ गया। यहाँ से हमें पता लग गया कि हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। कॉमन x - 19 वन टाइम लिख दिया और x+8 उसके साथ लिख दिया। x - 19 को अलग इक्वल 0 किया, x+8 को अलग इक्वल 0 किया। माइनस का 19 था तो जाके प्लस का 8 था तो जाके माइनस का, और ये भी आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। 2 क्वेश्चन रह गए बच्चों इसके, तो वो भी कर ही लेते हैं, तो ज़रा तवज्जो कीजिएगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना वो उसने डिवाइड में ले आया है, लेकिन परेशान नहीं होना आपने, इंशाल्लाह ताला ये भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ आ जाए। इसका एलसीएम कदरे कुछ आसान है, अगर आप गौर करें तो x+1 डिवाइड में है और दूसरे के जो अपर में है वो भी x+1 है, तो x+1 का होल का स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, x को x से मल्टीप्लाइंग किया तो x² हो गया, और डिवाइड में x और x+1 को मल्टीप्लाइंग किया और फ़िलहाल वैसे का वैसे लिख दिया। डिवाइड के उस तरफ 25/12 को वैसे का वैसे लिख दिया। x+1 का चूँकि आपको पता है a+b का फार्मूला लग रहा है, तो a² यानी कि x का स्क्वायर, b² यानी कि 1 का स्क्वायर, 2ab यानी कि फार्मूले का 2x1 उसके साथ मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। ये लास्ट वाला x² वैसे का वैसे लिख दिया। डिवाइड में x को x से किया तो x², x को 1 से किया तो x आ गया। अब यहाँ पे पहला x² और लास्ट x² 2x² हो गया, ये 2 1 2x आ गया, और ये 1 वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर फिर दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। असल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये होती है, एलसीएम में तो हम वैसे ही कह देते हैं, और उर्दू में ये बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ना इसको मुखातिब किया जाता है, ज़रबे चुल्हे पाई, लेकिन बहरहाल मज़ीका खेज़ लगता है, तो इंग्लिश में ही बेहतर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 12 डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाइंग कर दिया 2x² + 2x + 1 के साथ। x² + x डिवाइड था, उधर जाकर 25 के साथ मल्टीप्लाइंग कर दिया। 12 को 2 से किया तो 24, 12 को 2 से किया तो 24, 12 को 1 से किया तो 12। मल्टीप्लिकेशन चूँकि आपको पता है कि आसान है। 25 को x² से किया, दोनों आ गए, 25 को x से किया तब भी दोनों आ गए। अब फिर हमने फैसला करना है कि सारा कुछ इधर लेके जाएंगे उधर, तो 25x² चूँकि बड़ी वैल्यू है तो फिर ये 24x² छोटी है, तो फिर इधर से सारी वैल्यूज़ उठा के इधर ले आते हैं, इधर 0 लिख दिया।
25x² और 25x को पहले लिख दिया, माइनस का 24x² हो गया, माइनस का 24x हो गया और माइनस का ही 12 हो गया। तीनों प्लस के थे, तीनों के साइन माइनस हो गए क्योंकि इक्वल के इस तरफ ले आए ना हम उसको। 25x² में से 24 निकाले तो x² बचा, 25x में से 24 निकाले फिर x बचा और माइनस का 12 वैसे का वैसे ही आ गया। इसमें अगर आप देखें साइडों को मल्टीप्लाइंग करके तो माइनस का 12x² आ रहा है। अब माइनस का 12 जो है 12 आपको पता है 4 3 ज़ा 12 भी होता है, 6 2 ज़ा 12 भी होता है, 12 1 ज़ा 12 भी होता है। हमें वो वैल्यू चाहिए जो सेंटर में 1 लेकर आए, तो वो पहले ही ठीक है क्योंकि 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 बचेगा ना। तो हमने ब्रेक कर दिया सेंटर 4 3 ज़ा 12। अब ये देखना है कि सेंटर में प्लस है तो बड़ी वैल्यू 4 है तो उसको प्लस का साइन दे दिया और 3 को फिर उसका उलट साइन माइनस का 3। तो ये हो गया सेंटर ब्रेक। पहले दोनों से x कॉमन निकल आया, x + 4 आ गया और तीसरे और चौथे में से अगर देखें तो वहाँ पर 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 कॉमन निकाल लिया। सेंटर का साइन माइनस हो तो अगला चेंज कर दें, ठीक है, माइनस था प्लस कर दिया क्योंकि माइनस भी कॉमन निकल आया ना। तो x + 4 कॉमन था तो उसको कॉमन निकाल, दोनों में था तो कॉमन निकाल लिया और x - 3 आ गया। x + 4 को अलग इक्वल 0 किया, प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4, x - 3 को अलग इक्वल 0 किया तो माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो गया। और 3 - 4 बच्चों आपका इसका लास्ट क्वेश्चन बच्चों देखें, क्वेश्चन नंबर 6, 2/x - 9 इज़ इक्वल टू 1/x - 3 - 1/x - 4। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर लिखा, उसके बाद राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो दो वैल्यूज़ की वजह से एलसीएम बनेगा। x - 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x - 4 ही आ गया, सेंटर में माइनस है, x - 3 को 1 से किया तो x - 3 आ गया। ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि बाहर माइनस है, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलूँगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का x था माइनस का हो गया, माइनस का 3 था प्लस का हो गया। अच्छा जी, तो अब आप देखें कि x और -x ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। माइनस के 4 में से प्लस के 3 गए तो माइनस का 1 बचा। डिवाइड में आप देखें x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², x को 4 से किया तो 4x माइनस का, -3 को x से किया तो -3x और -3 को -4 से किया तो माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12, -4x -3x माइनस का 7x आ गया। अब ये डिवाइड है, x² + -7x + 12 उधर जाके 2 के साथ मल्टीप्लाइंग हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सूरत में। x - 9 डिवाइड था, उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाइंग हो गया। 2 को अंदर मल्टीप्लाइंग किया, 2x², 2 7 ज़ा 14, 2 12 ज़ा 24, -1 को x से किया तो -1x आ गया और -1 को -9 से किया तो 9 1 ज़ा 9, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, +9 हो गया। अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ उठा के उधर ले जाएं, माइनस का x था उधर जाके प्लस का हो गया, प्लस का 9 था उधर जाके माइनस का हो गया। 2x² वैसे का वैसे ही आ गया, तो -14x में से x निकाल दें तो -13x बच गया। 24 में से 9 निकाल दें तो 15 बच गया। अब देखें साइडों को मल्टीप्लाइंग करके 2 को 15 से मल्टीप्लाइंग करेंगे ना तो 30 आता है, 30x²। 30 जो है बच्चों 6 5 ज़ा भी होता है, 10 3 ज़ा भी होता है, 15 2 ज़ा भी होता है, लेकिन हमें तो वो चाहिए ना जो कि सेंटर को भी वापस लाए प्लस या माइनस की सूरत में। अब सेंटर में देखते हैं कि क्या है, सेंटर में 13 था तो 6 और 5 को अगर मैं ऐड कर लेता हूँ तो 11 होता है, 13 नहीं बनता, इसलिए ये तो हमारे लिए बेकार है। 10 3 ज़ा 30 और 10 में से 3 निकाल दें तो 7, ठीक है बच्चों, लेकिन ऐड करें तो 13। अच्छा ये तो था। अब इसके नीचे वाला जो मैंने लिखा है ना उसको भी अगर आप गौर से देखें तो वो भी तो 15 2 ज़ा 30 है और अगर उस 15 में से 2 निकाल दें तो 13 बचता है, लेकिन इसको हम नहीं रख सकते। उसकी वजह ये है कि अगर सेंटर माइनस हो, लास्ट प्लस हो तो सेंटर की दोनों रकमों का साइन हमेशा माइनस आता है। ये देखें, माइनस का ही 10 लिखेंगे, माइनस का ही 3 लिखेंगे। यहाँ पर फिर हमें माइनस करना पड़ेगा, एक का साइन माइनस और एक का प्लस, इसलिए हम 15 2 ज़ा नहीं रख सकेंगे, ठीक है। क्योंकि जब सेंटर माइनस हो लास्ट प्लस हो तो सेंटर के दोनों साइन सेम आएंगे, ये बात भी आपने अपने जहन में रखनी है। अब ऐड करेंगे तो माइनस का 13, मल्टीप्लाइंग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस
10 3 ज़ा 30 x और x का स्क्वायर। पहले दोनों से 2x कॉमन निकाला तो x माइनस 5, अगले दोनों से माइनस का 3 कॉमन निकाला तो x माइनस 5। x माइनस 5 कॉमन निकल आया तो 2x माइनस 3 अनकॉमन में आ गया। x माइनस 5 को अलग इक्वल 0 कर लिया, 2x माइनस 3 को अलग इक्वल 0 कर लिया। माइनस का 5 था उधर जाके प्लस हो गया, माइनस का 3 था उधर जाके प्लस का 3 हो गया, 2 मल्टीप्लाइंग था उधर जाके डिवाइड हो गया। तो आपके दो आंसर आए 5 और 3/2। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी बच्चों कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी और मैं कोशिश करूँगा कि अपने लेक्चर को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूँ। इसमें मुझे आपके ताउन की ज़रूरत है। तो अल्लाह खैर करे, मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।